Hello student, let us start a new chapter from Commercial Correspondence CC का चैप्टर नंबर 3 इंटरडिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉई रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस। जो हमारा कमर्शियल कॉरस्पॉन्डेंस है, जो पहला चैप्टर हमने देखा था बैंक के साथ, दूसरा था इंश्योरेंस कंपनी के साथ था शायद, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ था। अब जो थर्ड है वो इंटर डिपार्टमेंटल है और एम्प्लॉई रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस है। तो इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस में क्या होता है? इन द कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड में जो कंपटीशन हो रहा है और जो कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस आ रहा है, business firm or organization have to remain in constant contact with its various departments for the purpose of business progression and successful management। सक्सेसफुल मैनेज करने के लिए और बिजनेस का प्रोग्रेस का पर्पस के लिए उनको, बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंपटीशन में कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना होता है विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ नेसेसरी अमॉन्ग दिस डिपार्टमेंट्स, और ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस कॉरेस्पॉन्डेंस जनरली टेक्स प्लेस अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विथ ऑफिसर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, उसके ऑफिसर्स जो होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, ये कॉरेस्पॉन्डेंस उसके साथ होता है। Thus, the correspondence carried out from the head office to a branch, head office से किसी branch के साथ, and from the branch to the head office is called interdepartmental correspondence। इसको interdepartmental correspondence बोलते हैं। जो कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस से ब्रांच का कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, या ब्रांच कुछ अपनी हेड ऑफिस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, तो इसको इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस। इसको इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस से भी बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर और मेमो। और ये जो फॉर्म होता है इसका, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है, ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में होता है, आइदर वो नोटिस के ज़रिए या सर्कुलर या मेमो के ज़रिए। कम्युनिकेशंस विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टेक्स प्लेस आइदर थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शंस और थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ होता है, या वो इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो आइदर ओरल होगी या थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशंस के ज़रिए होगी। Yet interdepartmental correspondence is necessary from the following point of view। जो इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों नेसेसरी है, तो उसकी जो ज़रूरत है उसके पॉइंट्स देखते हैं। वाई इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ नेसेसरी। तो फर्स्ट इज़ वर्बल इंफॉर्मेशन सजेशन मे बी फॉरगॉटन बट कैन बी रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। जो भी हमने वर्बल इंफॉर्मेशन दिया, सजेशंस दिया, वो शायद भूल भी सकते हैं। जो लेटर के फॉर्म में होगा तो वो रिटेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशंस एंड आइडियाज़ विच आर कम्युनिकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द हेड ऑफिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड सर्व्ड एज एविडेंस। जो भी इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ कम्युनिकेट किया है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द हेड ऑफिस और डिपार्टमेंट के साथ, तो ऐसे डॉक्यूमेंट एक ऐसा एविडेंस के ज़रिए उसको सर्व कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अनडिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन वेयर देर इज़ ए हेजिटेशन इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी इम्पार्टेड फ्रीली थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है जिसमें कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हेजिटेट होता है, कोई संकोच होती है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए कन्वे किया जा सकता है। एम्प्लॉई बिकम्स कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ़ द वर्क इज़ असाइंड इन ए रिटन फॉर्म। कोई भी कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं,
अगर उसको रिटन फॉर्म में उसका वर्क को असाइन किया गया है तो वो अपनी ड्यूटी से वाकिफ़ होता है, कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड मे बी यूज़फुल इन फ्यूचर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइल किया जाता है और फ्यूचर में ये यूज़फुल हो सकता है। इट इज़ ए लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव मीडियम, और ये लेस एक्सपेंसिव है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन द form of a correspondence. First is notice. So meaning of notice: a letter that is written to communicate, to let the employees of the office know and implement the changes regarding the legal or constitutional matters or structural changes in the institutional issues of a business firm or organization is known as notice. Notice का meaning जो है वो ऐसा रिटन कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए एम्प्लॉइज़ ऑफ द ऑफिस के जो भी एम्प्लॉइज़ है वो जान सकते हैं कि जो चेंजेस इम्प्लीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है बिजनेस फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये नोटिस के ज़रिए ये कम्युनिकेट करने से एम्प्लॉइज़ को जान सकता है, एम्प्लॉइज़ जान सकता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस। नोटिस का जो ऑब्जेक्टिव्स है: टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज़ व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर किसी भी पॉलिसी मैटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉइज़ को इसके ज़रिए नोटिस के ज़रिए उसको अटेंशन को ड्रॉ किया जाता है। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज़ द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो भी चेंजेस हो रहा है ये एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़फुल है। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड, जो भी स्पेसिफिक मेथड दिखाया है या जो ऑर्डर उसको दिया है वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो एम्प्लॉइज़ को इसके ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है। टू असाइन ए पर्टिकुलर वर्क टू ए पर्टिकुलर पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड द लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क, और एम्प्लॉई को ये वर्क कंप्लीट करने के लिए कौन से लोकेशन में और उसके लिए क्या टाइम लिमिट है और क्या पर्टिकुलर वर्क उसको असाइन किया गया है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो ये भी नोटिस का ऑब्जेक्टिव्स है। टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू हुम। हमारा जो भी एम्प्लॉई का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है तो किसको करना है, टू हुम एंड हु हैज़ टू सबमिट, कौन किसको सबमिट करेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी होती है। बी सबमिटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन, जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम उसमें क्लियरली मेंशन होता है। नाउ सेकंड इज सर्कुलर। सर्कुलर का मीनिंग क्या है? अ लेटर रिटन ऑन ए रेगुलर बेसिस टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज विथ ए व्यू to inform them about the code of conduct decided by the management of the business firm or organization is called a circular letter. Circular letter is as practical and administrative attitude. जो सर्कुलर है वो ऐसा लेटर रिटर्न है रेगुलर बेसिस पे जहाँ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ जो होते हैं जिसके एक साथ उसको इन्फॉर्म किया जाए, और जो मैनेजमेंट और बिजनेस के फर्म के जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो डिसाइड किया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको सर्कुलर के ज़रिए इन्फॉर्म करता है। सर्कुलर के फंक्शंस जो है, इट गाइड्स द एम्प्लॉइज़ रिगार्डिंग देयर स्कोप ऑफ वर्क, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है एम्प्लॉइज़ का, उसके लिए गाइडेंस है। इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज़ ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस इम्प्लीमेंट करना है तो वो एम्प्लॉइज़ को
अटेंशन ड्रॉ करते हैं। इट क्लैरिफाइज व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज़। सर्कुलर के ज़रिए एम्प्लॉइज़ से क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट को, ये क्लैरिफाई होता है। इट मेंटेन्स इक्वलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉइज़। सारे एम्प्लॉइज़ के अंदर ये इक्वलिटी को भी मेंटेन होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्कुलर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो a circular is a written addressing not a particular employee but the entire group of employee। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई को एड्रेस नहीं किया जाता है, लेकिन पूरा जो ग्रुप है, एंटायर ग्रुप एम्प्लॉइज़ का है, ये सर्कुलर उसको लिखा जाता है। मैटर मेंशन इन द सर्कुलर इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इक्वली। और जो ग्रुप में मेंबर्स है उसको इक्वली, उसमें जो कुछ भी मैटर मेंशन किया गया है वो इक्वली मेंबर्स को एप्लीकेबल होता है। द फॉर्मेट ऑफ ए सर्कुलर इज़ लाइक ऑल अदर लेटर्स। यस, समटाइम्स इनसाइड एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर नॉट रिटन। लेकिन ये सर्कुलर में सारे लेटर के जैसा ही उसका फॉर्मेट होता है, लेकिन कभी इनसाइड एड्रेस और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा नहीं होता। डेट एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर में टाइम और डेट मेंशन करना ज़रूरी है। इट इज़ मोर लाइक एन अटेंशन ड्राइंग टूल फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप एम्प्लॉइज़ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिया गया है पॉलिसी के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ को अटेंशन ड्रॉ करने का ये एक टूल है सर्कुलर के ज़रिए। थस जो बोथ नोटिस एंड सर्कुलर, ये जो है अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज़ थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, yet there is a difference between them in which could be mentioned in the following way. So here we stop our lecture. Next lecture we'll see the difference between notice and circular. Thank you.